अब हम 8वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। 8वें अध्याय की शुरुआत में मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कामदेव से योग निद्रा के वाक्यों का स्मरण कर निश्चय पूर्वक यह बात कही। ब्रह्मा बोल रहे हैं, वह योग निद्रा अवश्य ही शिव की पत्नी होगी। आप वहां यथाशक्ति उनकी सहायता करें। हे कामदेव, जहां शंकर स्थित हैं, वहीं तुम अपने गणों और वसंत के साथ शीघ्र ही जाओ। रात और दिन के चौथे भाग अर्थात दोनों संध्याओं के समय नित्य सभी को मोहित करो। शेष 3 भागों में गणों के साथ सदैव शिव के पास स्थित रहो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और कामदेव अपने गणों के सहित भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। इस बीच दक्ष प्रजापति चिरकाल तक तपस्या में रत रहे। सुंदर व्रत धारण करने वाले उन्होंने बहुत से नियमों के द्वारा देवी की आराधना की। तब नियम पूर्वक योग निद्रा की पूजा करने वाले प्रजापति दक्ष के सम्मुख शिवा भगवती काली प्रकट हुई। तब उस विष्णु माया जगत स्वरूपा देवी को प्रत्यक्ष देखकर प्रजापति दक्ष ने अपने को कृतकृत्य माना। अब काली स्वरूप का वर्णन आता है। उन सिंह पर स्थित कृष्ण वर्ण की पुष्ट और उन्नत स्तनों वाली 4 भुजाओं से सुशोभित सुंदर मुख वाली, सुंदर नीलकमल धारण करने वाली, शुभदात्री, वर और अभय देने वाली, हाथों में खड़ग लिए हुए सभी गणों से युक्त, लाल नेत्रों वाली, सुंदर खुले हुए केशों वाली किंतु मनोहर मूर्ति कालिकांबा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अत्यधिक प्रेम पूर्वक नम्रता से अपने कंधों को झुकाकर महामाया की स्तुति करी। दक्ष स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, मैं आनंद रूपा संसार को आनंदमय करने वाली सृष्टि, स्थिति और अंत स्वरूपा विष्णु की लक्ष्मी जैसी उन शुभदात्री देवी की स्तुति करता हूँ। हे महेश्वरी, सत्व गुण की अधिकता से प्रकाशित हो ज्योति स्वरूप जो उत्तम तत्व है, जो स्वयं प्रकाशित है तथा इस जगत का परधाम है, वह आपका ही अंश है। हे जगत स्वरूपा, रजोगुण की अधिकता से जो आपके काम का प्रकाशन करने वाला राग स्वरूप मध्यम भाग है, वह आपके ही अंश का अंश है। तमोगुण की अधिकता से जो मोह का प्रकटीकरण होता है या चेतना शक्ति का आच्छादन दिखाई देता है, वह सभी आपके अंश का अंश है। आप परा हो, परमात्मिका हो, शुद्ध, दोष रहित, समस्त लोगों को मोहित करने वाली सत्व, रज, तम स्वरूप या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नामक तीनों रूपों वाली ऋग, यजु, सामदेव स्वरूपा कीर्ति, वार्ता स्वरूप हो। इस संसार की गति आप ही हो। आप अपने जिस स्वरूप से विष्णु को धारण करती हो, आपकी वह मूर्ति समस्त जगत का उपकार करने वाली है। आप महान चेष्टाओं वाली हो। आप विश्व की शक्ति, सूक्ष्म और अपराजिता हो, जिसके ऊपर नीचे के निरोध से वायु संचरण करती है। वह सात्विक भाव से युक्त, स्वच्छ, श्रेष्ठ, निराश्रित, ज्योति स्वरूप तत्व जिसका योगी जन अवलंबन लेते हैं, वह आपके अंतर्गत ही दिखाई देता है और केवल आपका ही बोध कराने वाला है। जो प्रसिद्ध गुह्य रूपिणी, स्वच्छ तथा विख्यात है, वही तुम्हारे प्रपंचात्मक और प्रपंच रहित स्वरूप का प्रकाशन करने वाली बुद्धि है। आप विद्या हो, आप अविद्या हो, आप ही आलंबन युक्त हो, आश्रय रहित भी आप ही हो। इस प्रपंचात्मक जगत की आदि शक्ति हो। आप ही परमेश्वरी भी हो। जिसे ब्रह्मा के कंठ में स्थित शुद्ध वाक या वाणी रूप में गाया जाता है, वह वेद ज्ञान का प्रकाशन करने तथा समस्त विश्व की प्रकाशिका आप ही हो। आप ही अग्नि तथा अग्नि पत्नी स्वाहा हो। पितृगणों के सहित स्वधा भी आप ही हो। आप आकाश स्वरूप काल रूप हो।
आप काष्ठा हो, आप सबके बाहर स्थित रहने वाली हो, आप अचिंत्य, अव्यक्त तथा अनिर्देश्य रूप वाली हो, आप कालरात्रि हो, आप शांता हो, आप ही परा प्रकृति हो। ब्रह्मादि संसार और विविध लोकों की रक्षा के लिए जिसके बाह्य रूप को ही जान पाते हैं, उन आपके परम तत्वमय रूप को कौन जान सकता है। हे भगवती, हे अम्बे, हे योग स्वरूपिणी, आप प्रसन्न हो। हे घोर रूप वाली, आप प्रसन्न हो। आप जगन्मयी हो, आपको नमस्कार है। इस तरह से दक्ष के द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी बोले, हे दक्ष प्रजापति, वर मांगो और मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी इस अपनी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। हे प्रजापति, मैं तुम्हारे नियम तपस्या एवं स्तुतियों से अत्यंत संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करूंगी, इसलिए वंचित वरदान मांगो। दक्ष बोले, हे जगन्मयी, हे महामाया, यदि आप मुझे वर देने को तत्पर हैं तो आप इसी समय मेरी पुत्री होकर भगवान शंकर की पत्नी हुए। हे देवी, यह न केवल मेरे लिए वरदान होगा अपितु संसार के लिए भी वरदान होगा। हे प्रजाजनों की स्वामिनी, यहाँ लोकेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी वरदान होगा। देवी ने कहा कि हे प्रजापति, मैं शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी से उत्पन्न हो तुम्हारी पुत्री होंगी, तत्पश्चात शिव की पत्नी होंगी। जब तुम पुनः मेरे प्रति मंद आदर भाव वाले हो जाओगे, तब मैं शीघ्र ही उस देह का त्याग कर दूंगी, अन्यथा मैं सुख से रहूंगी। हे प्रजापति, इस प्रकार से तुम्हें वरदान देकर मैं प्रतिसर्ग के समय तुम्हारी पुत्री होकर शिव पत्नी बनूंगी। उस प्रतिसर्ग काल में महादेव को मैं इस प्रकार सम्मोहित करूंगी जिससे स्थिरचित्त होते हुए भी वे मोह को प्राप्त होंगे। तब प्रजापतियों में श्रेष्ठ दक्ष से इस प्रकार कहकर उनके देखते ही देखते महामाया देवी पूर्ण रूप से अंतर्धान हो गई। माया भगवती के अंतर्हित हो जाने पर दक्ष भी अपने आश्रम पे लौट गए तथा वह देवी मेरी पुत्री होगी इस विचार से प्रसन्न हो उठे। तत्पश्चात संकल्प शक्ति से तथा मानसिक चिंतन द्वारा स्त्री संसर्ग के बिना ही उन्होंने प्रजा का उत्पादन किया। हे द्विज सत्तमों, उस समय जो बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए वह सभी नारद के उपदेश से इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। बार बार उनके जो हजारों पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी नारद के वचनों के अनुसार अपने बड़े भाइयों के ही पद को प्राप्त किए। हे द्विजोत्तमों, आप सब पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता के रूप में उत्पन्न हुए हैं, अतः एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई संपूर्ण पृथ्वी का आप निरीक्षण करें। नारद के इस प्रकार के वाक्य से प्रेरित हो वे दक्ष पुत्र आज भी नहीं लौटते और पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तब मैं तुमसे उत्पन्न इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु वीरण की पुत्री, जिसका नाम वीरिणी था तथा जिसे असक्री भी कहते हैं, का दक्ष प्रजापति ने वरण करा। दक्ष प्रजापति का वीरिणी के साथ प्रथम संकल्प जब हुआ तब उससे शीघ्र ही महामाया उत्पन्न हो गई। उस देवी के उत्पन्न होने मात्र से ही दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो उठे। उस स्वकीय तेज से प्रकाशित महामाया को देखकर वे यह वही है जिसने पूर्व में वर दिया था ऐसा अनुभव किया। उसके उत्पन्न होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बादल जल बरसाने लगे तथा दिशाएं शांत एवं प्रमुदित हो गई। हे नरोत्तमों, उस सती के उत्पन्न होने पर आकाश में स्थित देवगण मंगल वाद्य बजाने लगे तथा अग्नियां शांत हो जलने लगी। वीरिणी के देखते देखते उस जगदीश्वरी विष्णु माया महामाया को देखकर
भक्ति पूर्वक दक्ष ने उस देवी को संतुष्ट किया, उनकी स्तुति प्रारंभ करी। दक्ष स्तुति करते हुए कह रहे हैं, आप कल्याणकारिणी, शांत स्वभाव वाली, महामाया, जगन्मयी योग निद्रा हो, जिसे विष्णु माया भी कहा जाता है। उस सनातनी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्राचीन काल में जिसके द्वारा ब्रह्मा जगत की सृष्टि हेतु नियुक्त किए गए, जिसके निर्देश से जगत के स्वामी विष्णु पालन तथा शंकर अंत अर्थात संहार करते हैं, मैं आप महिमाशालिनी भगवती को नमस्कार करता हूँ। मैं उस विकार दोष रहित शुद्ध स्वरूप अतुलनीय प्रभाव वाली प्रमाण और मानों से अवर्णनीय सुखात्मिका देवी का प्रणाम करता हूँ, जो आप विद्या और अविद्या रूप वाली सर्वश्रेष्ठ देवी का चिंतन करता है। सदैव उसके हाथों में भोग्य और मुक्ति दोनों ही स्थित रहती है। जो आपके पवित्र करने वाले विद्या और अविद्या के रहस्य का प्रकाशन करने वाले आप देवी के स्वरूप का एक बार भी प्रत्यक्षतः दर्शन कर लेता है, उसकी मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। हे योग निद्रा, हे महामाया, विष्णु माया, जगन्मयी, जो प्रमाण के अर्थ का बोध कराने वाली चेतना शक्ति है, वह भी आपका ही स्वरूप है। हे जगन माता, जो आप अंबिका, जगन्मयी, माया की स्तुति करते हैं, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध होगा। दक्ष की स्तुति किए जाने पर देवी ने जो बोला वे केवल दक्ष को सुनाई दिया। देवी ने कहा, हे मुनि सत्तम, पूर्व में जिस निमित्त में मैं आपके द्वारा पूजित हुई थी, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। अब उसका ध्यान करो। तब देवी ने दक्ष से ऐसा कहा और अपनी माया से शिशुत्व भाव का आश्रय ले माता वीरणी के निकट वे रोने लगी। तब वीरणी ने प्रयत्न पूर्वक एवं उचित रूप से शिशुपालन की विधि से उनका संस्कार कर उन्हें दूध आदि प्रदान किया। महात्मा दक्ष तथा वीरणी के द्वारा पालन की जाती हुई वे दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। हे द्विज सत्तमो, बचपन में ही उनमें सभी गुणों ने उसी प्रकार समावेश कर लिया जिस प्रकार सभी मन को हरने वाली कलाएं चंद्रमा में प्रविष्ट हो जाती हैं। वे जब सखियों के बीच आत्मविभोर हो रमण करती थी, तब भी वे प्रतिदिन बार बार भगवान शिव की ही प्रतिमा अथवा चित्र आदि बनाती थी। जब वे बाल्योचित गीत गाती, तब कामासक्त मन से उग्र स्थाणु, हर, रुद्रादि नामों का ही स्मरण करती। उसके प्रशस्त गुणों तथा सत्व और नय के कारण दक्ष ने उन देवी का नाम सती रखा। बाल्यावस्था में ही उनकी शिव भक्ति को देखकर दक्ष और वीरणी की अतुलनीय करुणा प्रतिदिन बढ़ने लगी। नय युक्त, सभी को प्रिय एवं सभी गुणों से परिपूर्ण उन देवी ने भी नए नए रूपों से माता पिता को संतुष्ट किया। एक बार अपने पिता के समीप स्थित पृथ्वी की रत्न रूप शुभ स्वरूपा उन सती देवी को ब्रह्मा और नारद ने देखा। तब उन सती ने भी उन दोनों को देखकर प्रसन्नता पूर्वक नम्रता से अपने कंधों को झुकाकर ब्रह्मदेव और नारद को प्रणाम किया। प्रणाम के अंत में विनय से अवनत हुई सती को देखकर ब्रह्मा और नारद ने उसी प्रकार से यह आशीर्वाद दिया, जो तुम्हारी ही कामना करता है तथा तुम जिस पति की कामना करती हो, तुम उस सब कुछ जानने वाले जगत के स्वामी महादेव को पति के रूप में प्राप्त करो। हे शुभे, जिसने अन्य किसी पत्नी को न ग्रहण किया, न करता है और न करेगा, वही शिव तुम्हारा पति होगा, जिसके सदृश अन्य कोई नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों दक्ष के समीप बहुत समय तक रहे। तत्पश्चात उसके द्वारा विदा किए जाने पर वे अपने स्थान पर चले गए। और इस तरीके से हमारा 8वां अध्याय भी खत्म हो गया।